नमस्कार, आप देख रहे हैं DS न्यूज़ इंडिया। आज हम इस समय हैं श्री लाडली जी के गांव में बरसाना में, और बरसाने में हमने कुछ ऐसा देखा नया जो कि हमारा मन किया कि आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। आप लोग सब जानते हैं कि जो गाय माता हमारी होती हैं उनको घरों से निकाल दिया जाता है, या फिर सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं उनको भी पूरा नहीं किया जाता है। पर यहाँ मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जो गाय की सुरक्षा भी करते हैं, और उनका जो गाय का गोबर होता है उसका बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लान बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ये आप लोग देख सकते हैं, गाय के गोबर की लकड़ी बनाते हैं ये, और इस लकड़ी को बहुत जगह यूज भी किया जाता है। किस जगह यूज किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये पूरा प्लांट है यहाँ पर बरसाने में, काफ़ी दूरी में ये फैला हुआ है। ये मशीनरी है इनकी, और इनके जो ऑनर हैं इनसे हम मिलवाते हैं आपको, मोहित चौधरी जी से। जी मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर, और आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सभी भाइयों को मेरा राधे राधे। देखो भाइयों, मैं इस गौकास्ट के काम को पिछले 7 वर्ष से कर रहा हूँ, जो कि मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, प्लस में जो मैंने 15 में अपने भाइयों को रोज़गार भी दे रखा है। 15 लोगों को मैंने रोज़गार भी दे रखा है। और गौकास्ट का कार्य मैंने जो काम किया है, ये गौकास्ट का तो गौमाताओं के लिए तो किया है, लेकिन अपना भी मेरा चल रहा है। ठीक है, अगर एक गौमाता एक दिन में 10 से 12 किलो गोबर देती है, 10 से 12 किलो गोबर देने के बावजूद भी उस गोबर की जो प्राइजेज है, अगर हम वो 7 रुपये किलो हम इस गौकास्ट को बेचते हैं, तो 7 रुपये किलो के हिसाब से वो 70 और 72 रुपये का गोबर हो जाता है। तो एक महीने में एक गौ माता 2000 रुपये हमें आराम से कमा दे सकती है। एक दिन का, एक महीने का हो गया। तो हम इस गौकास्ट का जो बनाने का जरिया है, ये इन मशीनों से हम गौकास्ट बनाते हैं। आपने देख ही लिया है। और जो इसका उपयोग है, हम आपका उपयोग भी वो बता देते हैं। इसका उपयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, जो कि एक वो डिफरेंस भी हम आपको बता रहे हैं। एक अंतिम संस्कार में पेड़ों की लकड़ी से 5 कुंटल के आसपास वो एक अंतिम संस्कार होता है, जबकि गौकास्ट मात्र 2.5 कुंटल में संस्कार कर देती है। और प्राइजों में पेड़ों की लकड़ी का प्राइस है 1 किलो का, वो 9 रुपये किलो, 10 रुपये किलो होता है, 8 रुपये किलो होता है। इसका रेट मात्र 7 रुपये किलो है, जो कि मात्र 2.5 कुंटल में संस्कार कर देता है जी। और किस चीज़ में ये कार्य आता है? और इसका हम और भी जगह उपयोग करते हैं। जो बरसाना में जो अपने हलवाई हैं, जितने भी पेड़ा और मिष्ठान बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, भट्टियों में 90% मिठाई इस गौकास्ट से ही बनाते हैं, जो कि उन भट्टियों में गौकास्ट से ही बनाते हैं, गोबर वाली लकड़ी से ही अपना हलवा। और जो अपने भट्टे हो जाते हैं, इन भट्टों में भी हम देते हैं। अब होली का दहन आ रही है, एक साल में एक बार आती है। मेरे पास 400 टन के ऑर्डर आ चुके हैं, बहुत दूर दूर जगह से आए हैं। गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, अपना राजस्थान में जयपुर से, हरियाणा तो मैंने लगभग 50% कवर कर रखा है, और दिल्ली NCR से, गाज़ियाबाद से, हैदराबाद तक ये मैं माल देता हूँ। और भी इससे अलग मैं आपको उन उपयोगों के बारे में भी बताऊँगा। इसका कंपनी के बॉयलर में भी ये लकड़ी चलती है, और जो अपने भट्टे हैं, भट्टों में भी ये गौकास्ट अपना जाता है। अपने आसपास भट्टे बहुत हैं, हम इसकी पूर्ति तो नहीं कर पा रहे हैं। एक हम अपना बड़ा प्लांट और खोलने के लिए जा रहे हैं, जिसका अप्रैल का हमने प्लान कर रखा है। 10 एकड़ में वो प्लांट रहेगा, और करीबन 15 मशीनों का वो प्लांट रहेगा। ये प्लांट भी अपना 9 मशीनों का प्लांट है, लेकिन वो सबसे बड़ा प्लांट रहेगा, जिसपे प्रोडक्शन पर डे की 30 टन की रहेगी। जिसको वो, जैसे कोई ये नया कार्य अगर कोई भी करना चाहे तो उसके लिए क्या वो है योजना? देखो, जो भाई नया काम करना चाहते हैं, देखो गौ माताओं के लिए तो है ही है। जो गौशालाओं में गोबर वेस्टेज जा रहा है, जिन गौशालाओं में गोबर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी हम एक संदेश देंगे। गौकास्ट बनाइए, हम उनकी बिचवाएंगे भी। अगर उन पे सेल नहीं होती, हम उनको ऑर्डर भी दिलाएंगे, और गौ माता की तो इससे सेवा होगी, और वो 2 पैसा कमाएंगे भी। अगर कोई अपने पर्सनल बिजनेस के रूप में भी इसे करना चाहता है, तो वो कर सकता है। जैसे यहाँ ब्रज में क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? ब्रिज में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखो, शुरुआत में मुझे परेशानियां आई, बहुत परेशानियां के बावजूद मैं सक्सेस
तो हो ही चुका हूँ, क्योंकि करीबन 2-3 साल मैंने 2 और 3 साल के बीच में मैंने बड़ी परेशानी झेली इस काम में, लेकिन उसके बाद मैंने कमाई मेरी अच्छी हो रही है इस काम में, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। शुरुआत में जो परेशानी आई, अब कोई परेशानी उन भाइयों को नहीं आएंगी जो मुझे आई, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत भी की है इसमें। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जिन भाइयों के पास ये डिग्रियाँ हैं और जो सरकार को दोषी ठहराते हैं ना इस चीज़ में कि हमें नौकरियां चाहिए, इतना पढ़ लिए, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं मात्र 10 पढ़ा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने यह काम चुना। इस काम को चुनने के बाद में मैं अच्छा पैसा इससे कमा रहा हूँ और 15 लोगों को इससे रोज़गार भी दे रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि रोज़गार भी दे रहा हूँ, और एक बड़ा कंपनी के एक बड़ा सेटअप कर रहा हूँ जो कि बहुत जल्द आपके सामने होगा वो भी। तो इसमें कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आप इस काम को कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करिए कि सरकार को दोषी ठहराने से क्या फ़ायदा, अपना खुद का बिजनेस रहेगा तो आप जानते हैं इस चीज़ को। देखो, खुद के बिजनेस की वो तो है ही नहीं, किसी का नौकर बनने से अच्छा है अपना काम छोटा कर लें। मैंने शुरुआत एक मशीन से की थी, आज मेरे पास 9 मशीनें हैं और अगला प्लांट भी मैं बड़ा खोलने वाला हूँ। पैसे की कमी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से काम अच्छा चल रहा है मेरा। तो आप भी जो नया करना चाहते हैं तो आप भी कमा सकते हैं इसी प्रकार से। कितना माल एक दिन में तैयार हो जाता है? एक दिन में मेरे पास 10 टन तैयार होता है यहाँ पे। 10 टन तैयार हो जाता है? जी, 10 टन मैं तैयार कर देता हूँ जी एक दिन में जी। अच्छा, सप्लाई कहाँ-कहाँ हो जाता है? सप्लाई मेरा जी दिल्ली एनसीआर में होता है और अपने पास में होता है, हलवाइयों के पास में होता है। जो टुकड़े होते हैं हम उनको देते हैं यहाँ पे, वो बड़ी भी यूज़ करते हैं। और हलवाई, अब हम इसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, हम आपको सच बात बताएं तो, क्योंकि काम हमारा छोटा पड़ रहा है इस टाइम। क्योंकि प्रोडक्शन इस भारतवर्ष में अगर हर ज़िले में 2-2 प्लांट लगे तब जाके इसकी पूर्ति होगी, वो काम हम कर चुके हैं इस गोकास्ट के क्षेत्र में। और हर गौशालाओं में यह काम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गौ माताओं को थोड़ा अच्छा हरा चारा और मिलेगा उससे, देखो तो ये वो रहेंगे, इसके फायदे रहेंगे। जैसे आपसे कोई मिलना चाहे या कांटेक्ट करना चाहे उसके लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, ये है मेरा जो प्लांट है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में बरसाना धाम पड़ता है, अपना श्री राधा रानी की भूमि है जी ये। तो इसमें आप आ सकते हैं, माता जी गौशाला के पास ये अपना प्लांट है, आप कभी भी आ सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और आप उनके द्वारा मुझसे नंबर के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहीं पे मिलूंगा। नंबर आपको बता दीजिए। मेरा जो नंबर है वो है 8685844039। मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप कभी भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है मेरा और कांटेक्ट नंबर भी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मोहित जी, जो कि इस प्लांट के ओनर थे। इसी प्रकार की वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसी तस्वीरों के साथ में हम विदा लेते हैं और आगे आपको इसी प्रकार की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए DS न्यूज़ इंडिया। दिनेश शर्मा।